नमस्कार, मैं एस.आर. चौधरी। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ प्री बीएसटीसी का इंग्लिश सब्जेक्ट लेके। प्री बीएसटीसी में इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश विषय के संबंध में अगर मैं बातें करूँ तो 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 10 क्वेश्चन का सिलेबस मैं आपके समक्ष रखूँ अगर, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। प्री बीएसटीसी इंग्लिश सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके। 10 क्वेश्चन के बारे में मैं उनके संदर्भ में बातें करूँगा इंग्लिश के। और 10 क्वेश्चन का अगर सिलेबस मैं लिखूँ तो अपन का इंग्लिश में सिलेबस ये रहेगा। पहला इसने लिखा है कॉम्प्रहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रहेंसिव। हिंदी में कहते हैं समझ। मैं हिंदी में साथ में बात करूं तो हिंदी में अर्थ होता है समझ इसका, कॉम्प्रहेंसिव। जो पैसेज होते हैं, पैसेज में से प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से आपको, कि पैसेज दे दिया और पैसेज में से 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, और 4 क्वेश्चन में से वो उनमें से पूछेगा कि पैसेज में से उत्तर देना है। इनमें से आपको विशेष रूप ये संदर्भ करना है, अपन पैसेज लेके आएंगे और सॉल्व भी करवाएंगे। और पैसेज में से प्रश्न को करना है कि उत्तर इन पैसेज में से, उन चारों ऑप्शन है और चारों ऑप्शन से वर्ड आपको पैसेज में से वही करना है। इनके संदर्भ में आप डिटेल से बातें करेंगे। मैं दूसरा टॉपिक लिखूं तो स्पोर्टिंग एरर है, ध्यान रखना। दूसरा है स्पोर्टिंग एरर, ध्यान रखना। ये वर्तनी शुद्धि। स्पोर्टिंग एरर मतलब कि सेंटेंस में आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया या पूरा एक आपको आर्टिकल दे दिया, उस आर्टिकल में से आपको एरर बतानी है। उनमें से कौन सा इसने गलत शब्द यूज किया है, आपको सूटेबल जो वर्ड होते हैं उनको में से चूज करना पड़ेगा। ये भी उनमें से ऑप्शन में आएंगे, आपके ऑप्शन में आएंगे कि उनमें से पूरा लेख दे दिया, लेख में से आपको एक ऐसा शब्द दे दिया कि ये शब्द इस जगह सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपको उनमें सूटेबल वर्ड निकालना। स्पोर्टिंग एरर है, पूरा लेख है या फिर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में गलती क्या है, उनमें से आपको करना है पूरा। स्पोर्टिंग एरर दूसरा है। पहला कॉम्प्रहेंसिव है, समझ जाइए, आपको पैसेज संबंधी बातें रहेगी। पैसेज में से प्रश्न आएंगे, जैसे 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम 11वीं होते हैं उनमें से पैसेज में से क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार का ये कॉम्प्रहेंसिव है और उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। दूसरा अपन का है स्पोर्टिंग एरर, पूरा एक आर्टिकल आएगा, लेख आएगा, उनमें से एक ऐसा शब्द आएगा जो उनमें सूटेबल नहीं होगा, उन शब्द को हटा के नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सूटेबल वर्ड यूज करना है। बिल्कुल आसान है। ये सूटेबल ये तब होगी जब आपकी वोकैब मजबूत होगी और जब आपकी ग्रामर मजबूत होगी, तब जाके ये दोनों ही समझ में आएंगे। इसके लिए अपन को पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश की। स्पोर्टिंग एरर कोई एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। कॉम्प्रहेंसिव एसएससी का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये पैसे प्रश्न आते हैं, नहीं लेवल का पूछते हैं। स्पोर्टिंग एरर तो मैं कहता हूँ ये एसएससी लेवल के जो होते हैं नहीं एग्जाम्स, उसमें बहुत ज़्यादा ये टॉपिक्स होते हैं। अपन के ये नॉर्मल ये जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड उसमें ये स्पोर्टिंग एरर से संबंधित प्रश्न नहीं होते हैं। तीसरा है अपन का नरेशन है, देखना। ये अपन बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ये नरेशन है, ध्यान रखना। ये नरेशन कथन कहते हैं हिंदी में, नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं कि किसी वाक्य की बात है, किसी वक्ता के द्वारा की बात को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंस करना, ये नॉर्मल टॉपिक है। और ग्रामर का ये बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक के बारे में अपन बातें भी करेंगे। इनके बारे में मैं कहता हूँ बाकी टॉपिक जितना डीप पढ़ोगे आप, टेंस डीप पढ़ोगे आप, वर्ब्स को डीप पढ़ोगे आप, आर्टिकल को डीप पढ़ोगे आप, और उनके सिवा नरेशन को डीप पढ़ोगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को डीप पढ़ोगे आप, ग्रामर के जितने टॉपिक है नहीं उनको डीप पढ़ने पर ये टॉपिक अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आगे नीचे भी कई टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि अपन को ग्रामर जितनी बेस्ट आएगी उतने बेस्ट ये टॉपिक होंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये लॉजिक है और लॉजिक के सॉल्व हो जाएंगे, कोई रूल है, कोई रूल नहीं है। इन दोनों का कोई रूल नहीं, ध्यान रखना। इसके रूल है, रूल को याद करना पड़ेगा और सॉल्व कर। ये बीएसटीसी में मैं कहता हूँ ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल आएंगे प्रश्न। ऐसे नहीं है कि भाई 2nd ग्रेड वाले और उसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन में से टॉपिक ज़्यादा है, कोई टॉपिक छिड़ेगा भी नहीं। 300 में से अक्सर मैं कहता हूँ जितना आप पीछे वाले ओल्ड पेपर देखोगे उनमें आपको ज़्यादा से 10 में से 5 क्वेश्चन आपको टेंसेज में से मिलेंगे आपको, क्योंकि उसमें फिर इन द सूटेबल वर्ब्स बताएगी। फॉर्म भरनी है आपको सूटेबल, और सूटेबल फॉर्म भरनी है, और या फिर आपको आर्टिकल भरना है, या फिर आपको प्रेपोजिशन भरना है। ये इनमें से 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ये तो आप दिए हैं ये केवल, और इसको पढ़ना भी ज़रूरी है आपके साथ में। और तीसरा टॉपिक है आपका प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना। ये प्रीपोजिशन नहीं है, मैं पहले भी दूसरी क्लासों में बता चुका हूँ।
ये प्रीपोजिशन नहीं, ये प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना। पूर्व सर्ग हिंदी में कहते हैं, इनको कथन कहते हैं। स्पोर्टिंग एरर होती है, सेंटेंस त्रुटियां होती है, सेंटेंस की स्पोर्टिंग एरर होती है। पूरा स्पोर्ट एकदम नरेशन कथन होता है आपका, ये प्रेपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहते हैं, अपन नॉर्मल की भाषा में पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन नहीं होता है, शुद्ध उच्चारण इसका प्रेपोजिशन होता है। ये अपन 15 के आसपास पढ़ेंगे, जितने एग्जाम में बार बार जो रिपीट होते हैं, जैसे बड़े एग्जाम होते हैं नहीं, उनमें एग्जाम में जो प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रीपोजिशन के बारे में अपन बात भी करेंगे। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या है इस टॉपिक में, उसके बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चन आने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन, इनमें से एक दो क्वेश्चन तो 100% इनमें से आने, एक दो इनमें से आने, और इनमें से कभी कभार प्रश्न आते भी है और नहीं भी आते हैं, दोनों बातें। और अगले टॉपिक की मैं आपको बात करूँ तो इसमें आर्टिकल है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 3 प्रकार के उसने बताए हैं, ए, एन और द, ये आर्टिकल है। लेकिन मुख्यतः आर्टिकल 2 प्रकार होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। उनके संदर्भ में अपन विशेष बातें करेंगे। और आर्टिकल है, इनमें से 1% 100% आता है, ध्यान रखना। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि 100% प्रीवीएस एग्जाम में इनमें से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है अपन का कनेक्टिव्स, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव को, या इसके संबंध में आप कंजक्शन भी कह सकते हो, इनको आप कंजक्शन भी कह सकते हो। देखो, कनेक्टिव थोड़ा वाइड वर्ड है, ध्यान रखना। कनेक्टिव थोड़ा वाइड वर्ड है, इनमें से ये कंजक्शन समाया हुआ है। कनेक्टिव में और भी आते हैं, देखो कंजक्शन में केवल क्या होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, केवल सेंटेंस को जोड़ेंगे आपको। इसमें कनेक्टिव में कहता हूँ और भी शब्द होते हैं, वो वर्ड को जोड़ते हैं, किसी लेख को जोड़ते हैं, और सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ते हैं, लेकिन कंजक्शन सीमित है, ध्यान रखना। कनेक्टिव में से कंजक्शन निकला है, लेकिन अपन का केवल सुनिंदा टॉपिक है ये कनेक्टिव। इसका एरिया मैं कहता हूँ बहुत वाइड है, लेकिन अपन को सुनिंदा पढ़ने जैसे जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन में उन्हीं में से कभी कभार प्रश्न आता है और नहीं भी आता है, लेकिन आता है तो अपन को जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन में से प्रश्न आएगा। ये कनेक्टिव नाम लिखा है, कनेक्टिव को कंजक्शन कहते हैं। कनेक्टिव थोड़ा वाइड वर्ड है, उनमें से कंजक्शन बना है, ये ध्यान रखना है। अगला है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य को सही कीजिए आप, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य देंगे आपको, सेंटेंस दिया जाएगा, उनमें से आपको सही करना है। वाक्य का ऐसा कौन सा वर्ड है, वाक्य के अंदर ऐसा कौन सी आपको स्पेलिंग दी है जो सही जगह यूज नहीं हुई है, इसलिए उसने कहा वाक्य को आप करेक्ट करिए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के अंदर क्या शुद्धिकरण हुआ है, करेक्शन क्या करना है, क्या सुटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, नो एरर भी हो सकती है, एरर नहीं भी होती है, नो एरर भी हो सकती है, इसके संबंध में बात है कि ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखो ये और ये टॉपिक है नहीं, ये एक समान है, देख लेना आप। इसको पढ़ोगे बेहतर आप तो ये अपने आप हो जाएगा। और ये तब होगा जब आपको कनेक्टिव आएंगी, जब आप आर्टिकल बढ़िया आएंगे, प्रेपोजिशन आएंगे, नरेशन आएगा, टेंसेस बढ़िया आएंगे, वर्ब्स आपको फॉर्म बढ़िया आएगी। पूरी ग्रामर का मैं कहता हूँ सार है ये टॉपिक्स हैं जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी करेक्शन आपको वर्ब के संबंध में पूछे, जरूरी थोड़ी आर्टिकल संबंध में पूछे आपको, जरूरी थोड़ी और किसी संबंध में पूछे, जो सुनिंदा टॉपिक किसी बारे में पूछ सकते हैं आपको। अगला है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टेंसों की दृष्टि से पढ़ते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और फॉर्मली अपन एक भाषा की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वाक्य 3 प्रकार के, सेंटेंसेस वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब किस दृष्टि से बातें कर रहा है ये मैं कहता हूँ फॉर्मली 3 तरह से बातें कर रहा है, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी बातें कर रहा है ये। इसलिए उसने कहा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार 3 प्रकार, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनमें से प्रश्न बढ़ेगा तो वो इस प्रकार बनेगा कि एक आपको सेंटेंस देगा, वो आपसे पूछेगा कि ये वाक्य किस प्रकार का है, वो आपको ये पूछेगा सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, उनके समय, या फिर उन देगा ऑल ऑफ दीज, तीनों साथ में होते नहीं है, ध्यान रखना। एक उत्तर होगा कोई भी कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है तो कंपाउंड नहीं है, इसमें ध्यान रखना ये। और दूसरी बात, इन तीनों को याद रखने का और करने का अपन जब बात करेंगे उनके समझ में आपको कुछ कंजक्शन होंगे, जो अपन ऊपर बातें की वो कंजक्शन फिक्स होते हैं भाई, किस सेंटेंसेज में किस प्रकार के कंजक्शन यूज होते हैं। सिंपल में कोई कंजक्शन नहीं होता है, कंपाउंड में ध्यान रखना अपने कोऑर्डिनेटर होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, और आपका कॉम्प्लेक्स में देखना सब ऑर्डिनेटर होते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे तो वो इस एक शब्द पकड़ने से वो वाक्य का प्रकार समझ में आ जाएगा। वाक्य का प्रकार ये समझ में आएगा कि ये वाक्य किस प्रकार का है, ये ध्यान रखना है अपन को। अगला है सेंटेंस कंप्लीशन, ध्यान रखना। अगला है सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य पूर्ति, इसको सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, ये टॉपिक तो दे दिए हैं, लेकिन इन टॉपिक को पढ़ने के लिए इंग्लिश की पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ती है।
पूरी ग्रामर आपको अगर बढ़िया तरीके से आती है तो ये सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य के अंदर एक रिक्त स्थान दिया जाएगा आपको, फिल इन ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, उनमें से आप इस सेंटेंस को पूरा करिए। नहीं उनमें से आपको दिए देंगे विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दैट इज सुटेबल फॉर द सेंटेंसेस, उपयुक्त दिए गए वाक्यों में से ऐसा कौन सा शब्द है तो इस वाक्य की पूर्ति करता है। ये ध्यान रखना आपको कि वाक्य के ऐसा कौन सा शब्द है उनमें से, ये सब, ये देख लो आप, ये देख लो, ये देख लो और ये देख लो, ये चारों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर आपको जितनी बेस्ट आती है नहीं उस पर डिपेंड होंगे। और ये वोकैब डिपेंड होती है, वोकैब भी हो सकता है। 4 वर्ड आपको ऐसे दे दिया कि सूटेबल वर्ड कौन सा उनमें से 4 आपको, एक स्मार्ट दे दिया आपको, ब्यूटीफुल दे दिया आपको, हैंडसम आपको दे दिया, तो इनमें से इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द है जो इसकी जगह सूटेबल। अब चारों का अर्थ एक ही होता है, ब्यूटीफुल कहो, हैंडसम कहो, स्मार्ट कहो, ऑसम कहो, आप ऑसम जितने पढ़ते हैं ये कहो, चारों ही दे दिए, सही कौन सा होगा। उनमें से आपको वोकैब जितनी डीप है नहीं, सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य पूर्ति करो आप। वाक्य के अंदर ऐसा कोई वर्ब यूज़ करो, या फिर कौन सी वर्ब है, या फिर ऐसी कौन सी स्पेलिंग आपको देंगे जो आपको स्पेलिंग लिख के या फिर आईएनजी छोड़ेंगे। इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, स्पॉटिंग एरर है, ये तीनों एक नेचर के हैं। इसका नेचर एक है, ध्यान रखना, इसमें रूल नहीं है, नेचर इसका एक है। अगला है बेहद महत्वपूर्ण है आपका, अगला ध्यान रखना आपका टेंसेज है। ये ध्यान रखना आपका टेंस है, काल कहते हैं हिंदी में, और इनको भी अपन पढ़ेंगे। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में 3 प्रकार के नहीं होते हैं काल, पहली बात ये दिमाग में रख लेना। लेकिन अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि विल और सेल वाला भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विल और सेल वास्तव में टेंस थोड़ा ही है, वो मॉडल्स के अंदर भी आ जाते हैं। ये ध्यान रखना, टेंस का है टॉपिक। और उसके बाद में अपन का वोकैब, देखो वोकैबलरी इसने दिया है, वोकैबलरी, और वोकैबलरी के अंदर उसने फिर अलग दे दिया, सिनोनिम दिया, एंटोनिम दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया, स्पेलिंग एरर दिया। ये पूरा पूरा वोकैब का ही भाग है, ध्यान रखना। ये जो मैं लिख रहा हूँ नहीं, ये एक टॉपिक अंदर आते हैं, पूरे पूरे देख लेना आप, ये सभी एक अंदर आते हैं। वोकैब के अंदर, वोकैब अर्थ क्या होता है, शब्दकोश होता है हिंदी में, हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। वोकैब जितना आपको इंग्लिश के संबंध में गहरा ज्ञान है नहीं, शब्दों के बारे में, स्पेलिंग के संबंध में, उसको वोकैब कहते हैं। पहला देखो सिनोनिम, ये सिनोनिम है। दूसरा एंटोनिम में ध्यान रखना, दूसरा एंटोनिम में देखो। और तीसरा ध्यान रखना वन वर्ड है, ध्यान रखना वन वर्ड। वन वर्ड है। और चौथा है स्पेलिंग, आप याद रखनी, स्पेलिंग एरर्स। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस ध्यान रखना है, ये आपका पूरा पूरा सिलेबस है। और अपन बात कर रहे थे वोकैब की, टेंसेज अब आपका एक टॉपिक है, दूसरा आपका है वोकैबलरी, शब्दकोश कहते हैं हिंदी में। वोकैबलरी के अंदर ही ये पार्ट है, वोकैब इनके सिवाय भी होती है, ध्यान रखना, वोकैब इनके सिवाय भी होती है, लेकिन वोकैब के अंदर ये पार्ट है। सिनोनिम में ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदी में, कहते हैं पर्यायवाची। एंटोनिम्स हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं इनको, ध्यान रखना। एक शब्द होते हैं, एक शब्द, पूरी एक लाइन आएगी, उनमें से कौन सा एक शब्द है, उनमें से है। तीसरा है स्पेलिंग एरर, एक आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी, उनमें से खाली जगह छोड़ दी जाएगी, या फिर गलत स्पेलिंग लिख दी जाएगी। इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर इनमें से देखेंगे कौन सी स्पेलिंग गलत है, 3 सही होगी, 1 गलत होगी। या फिर ऐसे होगा कि 3 गलत होगी, 1 सही होगी। और या फिर ऐसे होगा 4 स्पेलिंग दे दी जाएगी, उनमें से आपको ब्लैंक्स दे दी जाएगी, इनमें से कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा। ऊपर एक स्पेलिंग दे दी आपको, और नीचे उसमें चारों जो ऑप्शन होंगे नहीं, उसके अंदर आपको वो जो उसके अंदर सुटेबल वर्ड जो लेटर है नहीं, वो छोड़ दिया जाएगा। तो लेटर को आपको सुटेबल उनमें से भरना है। ये बात हुई। ये सिलेबस के बारे में बात की। ये वोकैब मैं कहता हूँ, ये वोकैब खुद को पढ़नी पड़ेगी, इनका कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई किसी के पास ऐसी दवाई नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये घुमा दे और वोकैब आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आएगी। एंटोनिम्स है, ये खुद को पढ़ने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ। ये आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये वन वर्ड है, ध्यान रखना, ये खुद को पढ़ने पड़ेंगे। स्पॉटिंग एरर है, ये ध्यान रखनी है आपको। और टेंसेज है, आप पढ़ाएंगे अपन, काल के बारे में बात करेंगे, काल कितने प्रकार का होता है इंग्लिश में, और कितने प्रकार होते हैं, उनके सब टाइप कितने होते हैं, उनके संदर्भ में बातें करेंगे अपन। और दूसरी बात, मैं शुरुआत में बात करूं आपकी, पहला मैंने लिखा कॉम्प्रहेंसिव, ये होती है समझ, हिंदी में कहते हैं समझ। किसकी?
आर्टिकल आएगा, कोई लेख आएगा, उनके बारे में समझ जाए कि भाई एक पैसेज दे दिया जाएगा, उन पैसेज में से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। उन पैसेज में से पैसेज दे दिया और पैसेज में से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं और पैसेज में से उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से, और पैसेज में से उत्तर देने और ऑप्शंस नीचे होंगे। उन ऑप्शनों में से चुनिंदा करके अपन 2-3 पैसेज आराम से इस बोर्ड पे कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा इसका उत्तर ये है और उत्तर कैसे आया है। उस पैसेज में से उत्तर देना। स्पोर्टिंग एरर है, ध्यान रखना, इसके लिए ग्रामर पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पोर्टिंग एरर मैं कहता हूँ अपन उनके सिवाय भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से मैं समझ में तब आएगा जब आपको नरेशन बढ़िया आएगा, प्रेडिक्शन आएगा, आर्टिकल बढ़िया आएगा, आपको कनेक्टिव बढ़िया आएंगे, और उसके बाद में आपको टेंसेस बढ़िया आएंगे, सेंटेंस या आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये बढ़िया आएगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। उसके बाद में नरेशन अपन पढ़ेंगे, कथन है, नरेशन को पढ़ेंगे अपन, प्रेडिक्शन को पढ़ेंगे और आर्टिकल को भी अपन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कनेक्टिव कंजक्शन को पढ़ेंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, इनको आपको पढ़ने का मैं कहता हूँ मूल मंत्र नहीं, अपन प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, ये अपन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ना, ये पढ़ेंगे अपन को। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में से आपको कौन से सेंटेंस में किस प्रकार का नियम होता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में कोई पढ़ने का नियम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, आपको सूटेबल वर्ड देंगे, उन वर्डों में से पढ़ना। कोई फिक्स तो है नहीं कि मैं जो सेंटेंस लिखूंगा वही आएगा, कोई गारंटी नहीं है आपको। ये आप खुद को समझ विकसित करनी पड़ेगी, इस पैसेज की तरह, स्पोर्टिंग एरर की तरह। पढ़ने योग्य 1, 2 और 3, दूसरा 4 है और ये 5 है, ये ध्यान रखना पढ़ने योग्य है। और तीसरा टेंस, ये पढ़ने योग्य है। और वोकैब आपको मैं कहता हूँ पूरी खुद को पढ़नी पड़ेगी। वोकैब का कोई मूल मंत्र नहीं, मैं कितनी वोकैब पढ़ाऊंगा आपको, सिनोनिम में कितना बताऊंगा आपको, एंटोनिम में कोई ज़रूरी नहीं मैं आपको बताऊँ वही आए, कोई ज़रूरी नहीं। 1 वर्ड आप खुद को पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर आप खुद को पढ़नी पड़ेगी विशेष रूप से, इनके सिवाय कोई टॉपिक मेरे हिसाब से रहा नहीं है। और इन टॉपिक में से ही प्रश्न आपके अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आने हैं निश्चित रूप से। और ये बेहद आसान टॉपिक है। मैंने जो आपको टॉपिक बात की है ना, ये वोकैब आप खुद को पढ़नी पड़ेगी, मैं आप भी कह रहा हूँ आपको, वोकैब खुद को पढ़नी पड़ेगी। वोकैब सिनोनिम आप खुद को पढ़ने पड़ेंगे, एंटोनिम पढ़ने पड़ेंगे, 1 वर्ड से भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। स्पेलिंग एरर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा सकता हूँ कि 1 वर्ड की ये एंटोनिम, सिनोनिम 1 वर्ड की और स्पेलिंग की। बाकी आप किसी भी एक किताब में से इनको बेहतर तरीके से देख सकते हो, उनसे बार कुछ नहीं आएगा। किताब में से भी इन चारों को देख रहे हो, 10 क्वेश्चन आने हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन आना है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे वोकैब पूरी में से, ध्यान रखना है, 1-2 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। और कॉम्प्रहेंसिव मैं कहता हूँ पैसेज अपन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। स्पोर्टिंग एरर का अपन सेंटेंस कर लेंगे, स्पोर्टिंग एरर इसमें ये। बाकी नरेशन को अपन बेहतर पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, कंजक्शन और कनेक्टिव पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और टेंसेस पढ़ेंगे। ये आपके 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन इनमें से पूरे हो जाएंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, 10 क्वेश्चन इनमें से पूरे हो जाएंगे, ये भी कह रहा हूँ आपको मैं। किन में से? ये टेंसेज में से, कनेक्टिव में से, काइंड सेंटेंस में से, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, आज तक ये आए हैं। और बाकी पैसेज बहुत आसान है, पैसेज तो पैसेज में से उत्तर देना पढ़ के आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है आपको। और दूसरी बात है ये अपन बाकी अपन पढ़ लेंगे। दूसरी बात अपन शुरुआत करते हैं। आज मैं अगर पहले टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष टेंस की बात करूंगा। मैं सबसे पहले, ये टॉपिक बड़ा है इसलिए पहले पढ़ रहा हूँ, अपन पढ़ रहे हैं। टेंस टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बड़े टॉपिक अपन पहले कवर करते हैं नहीं तो फिर बाकी वाले टॉपिक अपन ईजी रहेंगे। हिंदी में काल कहते हैं या समय, काल और समय में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। काल जिसका पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा लंबा होता है, काल बहुत विस्तृत होता है। समय मैं कहता हूँ समय पीरियड ऑफ टाइम जिसका शॉर्ट होता है थोड़ा, उसको कहते हैं टाइम। ये काल है, टेंस ध्यान रखना। टाइम समय अलग है और काल अलग है, ध्यान रखना। ये टेंस मुख्य होता है, टेंस काल है, टेंस वर्ब भी होती है, देख लेना। एक टेंस मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। बाकी ऐसे प्रश्न 20 में नहीं आने कि टेंस का आपको अर्थ कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछेंगे आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है नहीं। टेंस का एक काल होता है आपका, एक तो ये ध्यान रखना है। और एक टेंस का अर्थ तनाव भी होता है। टेंस से टेंशन बनी है, ये टेंस रूट वर्ड है। टेंस शब्द है यहाँ टेंस से टेंशन बनी, ध्यान रखना, इससे शब्द निकला है। टेंशन वर्ड है ना आपका, ये तनाव वाला, ये यहाँ से निकला, ये नाउन है, ध्यान रखना। ये वर्ब है, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। ये 100% नाउन है, ION रखता है नहीं, वो 100% नाउन होती है, ये ध्यान रखना है। टेंस से टेंशन बड़ी, इसका हिंदी में कहते हैं चिंता या तनाव।
और इसलिए इस जगह ये तनाव होना, तनाव आना, तनाव होना, ये वर्ब है, ध्यान रखना। तनाव होना और तनाव आना, ध्यान रखना। ये टेंस काल है, काल समय। काल का मैं कहता हूँ दायरा थोड़ा बहुत बड़ा है। काल में थे, काल में से कई वर्ष लग सकते हैं, काल में से और ज़्यादा समय होता है। ये देख लीजिए, एक मैं बताता हूँ, ये काल है पूरा, इनमें से ये भाग है ना, ये टाइम है। इस तरह बात को समझना है। टाइम, पीरियड ऑफ टाइम छोटा होगा। टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी टाइम है, लेकिन काल नहीं। काल के लिए बहुत समय 10 वर्षों का होता है, 20 वर्षों का होता है, 100 का होता है, 200 का होता है, 1000 का होता है, लाख का होता है, करोड़ों का, ये वो काल है। काल अलग चीज़ है और समय है नहीं, टाइम। टाइम बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा नहीं होगा। 2 दिन का समय, 5 दिन का समय, 1 साल का समय, 10 साल का समय, टाइम वो होता है। टाइम की मैं कहता हूँ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी शॉर्ट है बहुत, लेकिन ये काल है नहीं, ये काल थोड़ा बहुत उससे बड़ा है। काल का ध्यान रखना। इसलिए अपन टेंस की बात करते हैं। टेंशन काल होता है, तनाव होना, ये वर्ब के रूप में यूज होगा तब होगा, ध्यान रखना ये। और ये नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपके प्रीवियस टेंस में नहीं है, ये नाउन है, ध्यान रखना। ये नाउन और ये वर्ब है, तनाव होना, टेंस। ये बातें मैं मानता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैंने केवल टॉपिक के ऊपरी बातें की है, बिल्कुल जो टेंस आपका है नहीं उसके ऊपरी बातें की है। दूसरी बातें मैं करता हूँ आपके समक्ष कि ये प्रश्न अगर आ भी जाए नहीं, मैं कहता हूँ आज तक आया नहीं है, आया है तो वो 100% उत्तर जो मैं कहूँगा वही माना है। बोर्ड ने आरपीसी की बातें कर रहा हूँ मैं। और हाउ मैनी टेंसेज आर इन इंग्लिश, हाउ मैनी टेंसेज इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन अगर आ जाए नहीं, मुझे विश्वास है कोई पूछा नहीं आज से। एक बार आरपीसी में आया था, उसके बाद ये पूछा नहीं प्रश्न। हाउ मैनी टेंसेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज है, आगे लैंग्वेज वर्ड आया था उसमें। ये क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में काल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, उनमें ऑप्शन ये भी थे, देखो। पहला ऑप्शन 1, 4 थे। बी नंबर ऑप्शन में ध्यान रखना, उसमें 3 प्रकार थे। और सी नंबर ऑप्शन में ये ध्यान रखना 2 प्रकार थे। और डी नंबर ऑप्शन में ये ध्यान रखना 5 प्रकार भी थे। सभी बसों ने मैं मानता हूँ जिसने पहले नहीं पढ़ा है, ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ा, उसने सभी ने 3 प्रकार किया, प्रेजेंट होता है और ये पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। लेकिन आरपीसी ने उत्तर 2 माना और 2 ही उत्तर है, ध्यान रखना। आरपीसी ने 2 माना और उत्तर ही 2 है, ध्यान रखना। ये आरपीसी ने 2 माना है, उत्तर ही 2 है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, क्योंकि टेंस क्यों नहीं होता है, प्रश्न ये उठा, टेंस होता है क्यों नहीं फ्यूचर। तो फ्यूचर इसलिए टेंस नहीं होता है कि पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग है नहीं, इसके संबंध में बातें कर रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार के बना सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ प्रीवीएसटीसी में 3rd ग्रेड में ये इस प्रकार नहीं उठते हैं ऐसे प्रश्न। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में अगर कोई इस प्रकार का एग्जामिनर बैठ जाए कि मुझे इस प्रकार प्रश्न पूछना ही है और उत्तर उसका ये होना, उत्तर है भी सही, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, कोई संदेह नहीं है साहब, 3 तो आपका सीधा गलत है। 3 तो कोई मतलब नहीं है, लोगों ने ये किया, ये तो एकदम गलत है। उसने माना कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। कोई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से फ्यूचर टेंस नहीं होता है, देख लेना। तो आपके दिमाग में और आपके समझ इस प्रकार की दुविधा आई है कि फिर 2 कौन से होते हैं और कौन सा नहीं होता है, होते हैं तो क्यों होते हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए। मैं कहता हूँ जिज्ञासु विद्यार्थी के दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ आपको ये समझ होनी चाहिए वर्ब के बारे में। ये प्रश्न उस जगह, उत्तर उस जगह आएगा आपका वर्ब के बारे में। आपको वर्ब है नहीं, वर्ब क्रियाएं कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। VERB वर्ब्स पढ़ते हैं हिंदी में, क्रियाएं कहते हैं, इनके संबंध में होनी चाहिए। मैं बहुत बेसिक बातें करता हूँ आपके समय, बहुत बेसिक बातें, हिंदी में क्रियाएं कहते हैं इनको, वर्ब्स। लेकिन हालांकि मैंने कोई 0 से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि प्रीवियस 10 टॉपिक दिए। मैं अगर 0 से स्टार्ट करूँ, आपको पहले दिन ये बताऊँगा सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, और आपके अदर्स में ये आते हैं और उनके संबंध में ये आते हैं, ये बातें करता हूँ तो मुझे कई महीने लग जाएंगे उनकी बातें करने में। तो मैं सीधे टॉपिक पर आया हूँ, ध्यान रखना। ये मैंने आपको सिलेबस बताया, सीधे टॉपिक पर आया हूँ, क्योंकि आपको प्रश्न सही करने, आपके पास समय इतना ही है, प्रश्न सही करने सीधे टॉपिक पर आया। हाउ मैनी टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, उत्तर 2 है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न है उत्तर 2 क्यों है, हमने 3 पढ़े, आज से 10वीं में 3 पढ़े, 11वीं में 3 पढ़े, 12वीं में टेंस है नहीं। और तो मैं कहता हूँ 2 होते हैं टेंस। पहला मैं टेंसों का प्रकार बताऊँ आपको। पहला टेंस होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट, ध्यान रखना। और दूसरा होता है पास्ट। ये 2 ही टेंस होते हैं, ध्यान रखना। टेंस 2 ही है इंग्लिश में, 3 नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना।
टेंस इंग्लिश में दो ही है, प्रेजेंट होता है, पास्ट, फ्यूचर नहीं होता है। आपके समझ आया फ्यूचर क्यों नहीं होता है? मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में वर्ब होती है ना, वर्ब, टेंस होता है वर्ब में, क्रिया में वर्ब होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ध्यान रखना, ये तीन क्रियाएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गोज, वेंट, गॉन और गोइंग, ये पांच मैंने वर्ब की फॉर्म बताई है। मैंने कितनी फॉर्म बताई है वर्ब की? ये मिनिमम है साहब, मैंने मिनिमम बताई है। मैक्सिमम वर्ब की फॉर्म 8 होती है, ये ध्यान रखना। माइकल स्वेन की किताब है, उनमें से लिखा है कि इंग्लिश में नॉर्मली 5 प्रकार की वर्ब होती है। फॉर्म वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। ये फर्स्ट है, ध्यान रखना, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ध्यान रखना, ये फिफ्थ है। ये 5 फॉर्म होती है, ये मिनिमम होती है। एक वर्ब होगी तो उनकी 5 फॉर्म होगी। इस चीज़ को गुण के गांठ मान लेना आप। एक वर्ब होगी तो उनकी वर्ब में फॉर्म कितनी होगी? 5 होगी। ये फर्स्ट फॉर्म कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में ये दूसरी, सेकंड में ऐसे ये से, ध्यान रखना। ये दोबारा लिखता हूं मैं आपके समक्ष। ये गो, ये गोज, ये वेंट, ये गॉन और ये गोइंग, ये ध्यान रखना। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म है ये, और ये भी प्रेजेंट की एस या ई एस फॉर्म है, ध्यान रखना। ये भी प्रेजेंट की कैसी है? एस या ई एस फॉर्म है, ध्यान रखना, एस या ई एस फॉर्म है। ध्यान रखना, प्रेजेंट में 2 प्रकार की फॉर्में चलती हैं। इस चीज़ को याद रखना कि प्रेजेंट में एक तो सीधी सिंपल फॉर्म है, ध्यान रखना, इसको कहते हैं बेस वर्ब, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस फॉर्म, इसको बेस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म का मतलब होता है मूल फॉर्म ये है, रूट वर्ड ये है, इस शब्द का रूट वर्ड ये है, मतलब इसमें कोई लाग बाग नहीं है, कोई एस या ई एस का खेल नहीं है, कोई आई एन जी का खेल नहीं है, कोई सेकंड का खेल नहीं है, कोई ईडी का खेल नहीं है, उसे कहते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म इंग्लिश में ध्यान रखना एक ही होती है, मूल होती है, रूट होती है, जिनसे बाकी फॉर्में बनी है। प्रेजेंट फॉर्म कहूँ मैं या बेस फॉर्म कहूँ? हो गया। बेस फॉर्म उसे कहते हैं जिनसे कोई एस या ई एस का, कोई आई एन जी का, कोई ई डी का और ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, उसको कहते हैं बेस फॉर्म कहते हैं। ये गो है, ये ध्यान रखना प्रेजेंट फॉर्म की एस या ई एस फॉर्म है। एस या ई एस सीधा लिखा हुआ है साहब, ये किताबों में लिखा है, अंग्रेजी की ऑथेंटिक बुक है उनमें से लिखा है। प्रेजेंट एस या ई एस फॉर्म है, ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस की एस या ई एस। इस चीज़ों को समझना होगा। ये चीज़ें काम कहाँ आएगी? मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले ये वर्ब के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि टेंस 3 क्यों नहीं है और 2 क्यों है, उनके बारे में बातें कर रहा हूँ मैं। समझ में आनी चाहिए आपको। मैं फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 कर लिया, रट के कर लिया, क्या हुआ? समझ में आज तक नहीं आया कि सभी कह रहे हैं साहब टेंस 3 होते हैं, कोई कोई कहते 2 होते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि 2 क्यों होते हैं और 3 क्यों नहीं होते हैं, या फिर 3 होते हैं 2 क्यों नहीं होते हैं। समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बेस फॉर्म है पहली, दूसरी प्रेजेंट फॉर्म है, तीसरी ध्यान रखना ये पास्ट फॉर्म है, इनको कहते हैं पास्ट फॉर्म, ध्यान रखना। मैं इस जगह वो उत्तर बता रहा हूँ टेंस 2 क्यों होते हैं, आप ध्यान रखना। ये प्रेजेंट लिखा है, ये पास्ट लिखा है, मैंने इन चीज़ों को समझना होगा। मैं मानता हूँ कि ये 20 समझ कोई प्रश्न नहीं आता है कि भाई आपने पास्ट कौन सी फॉर्म कौन सी वो कौन सी, नहीं आता है, लेकिन आपकी बेसिक जानकारी के लिए अपन ने जो क्वेश्चन किए थे नहीं, आपको मैं बता रहा था ना, कॉम्प्रहेंसिव बता रहा था, स्पोर्टिंग एरर बता रहा था आपको, करेक्शन सेंटेंस बता रहा था आपको मैं, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता रहा, इसमें इस प्रकार की बातें काम आती हैं। ग्रामर मैं कहता हूँ एक दिन में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करता है ना, एक दिन उनकी ग्रामर कंप्लीट होती है। एक दिन में ग्रामर नहीं सीखते, ये बात सत्य है, लेकिन विद्यार्थी एक दिन सीखता है, ये भी बात सत्य है। पास्ट फॉर्म में ध्यान रखना, ये पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान रखना, ये 5 फॉर्म में है पास्ट पार्टिसिपल। ये ऑथेंटिक बुक में से मैं आपको नाम बता रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल ये है। और ये ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के प्रश्न। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको कह रहा हूँ इस 5 टेंस पहली बात कह रहा हूँ वर्ब में होता है, ये बात समझ में आई? टेंस कहाँ होता है? वर्ब में होता है। अब इसमें से मुझे ये बताओ, और वर्ब की मिनिमम फॉर्म होती है 5, अधिकतम होती है 8, ये ध्यान रखना, अधिकतम होती है 8, ध्यान रखना। तो इनमें से मुझे ये बताओ कहीं फ्यूचर नाम लिखा है क्या? ये 5 फॉर्म होती है वर्ब की, मैं कहता हूँ 5 फॉर्म होती है। इनमें अगर है फ्यूचर तो फ्यूचर टेंस है, इनमें अगर फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं है।
ये इस चीज़ को समझना है। इनमें नाम नहीं है, इस जगह प्रेजेंट बेस फॉर्म है, प्रेजेंट ऐसे ईएस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, और पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्यूचर का नाम बताओ मुझे इसमें, कहीं नहीं है, नहीं तो फ्यूचर टेंस भी नहीं है। टेंस किस में होता है? वर्ब में होता है। प्रश्न ये भी आ सकता है, टेंस किस में पाया जाता है? प्रश्न कल को ये भी आ सकता है, तो आप उसमें आपके समझ आ जाएंगे किस 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाएंगे। वो आर्टिकल है, नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वर्ब है। आपने टेंस का टेंस चारों में होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नरेशन में भी वर्ब की आईएनजी और ये टेंस चेंज होते हैं। आपके हो गए आर्टिकल भी उन साउंड से पहले यूज होता है और टेंस उसमें भी हो सकता है, लेकिन उत्तर सीधा वर्ब है, ध्यान रखना। टेंस हमेशा वर्ब की फॉर्म में होगा। टेंस किस में होगा? वर्ब की फॉर्म में होगा। और टेंस वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसमें समझना है कि वर्ब की फॉर्म पास होती है। पास में कोई फ्यूचर नाम का नाम भी नहीं है, इसलिए फ्यूचर नाम का कोई टेंस, ये लॉजिक है। आज के बाद में रटना नहीं, समझना है इस चीज़ को कि टेंस फ्यूचर क्यों नहीं है। आप कह दोगे कि 2 प्रकार के होते हैं टेंस, आपको पूछ दिया तीसरा क्यों नहीं होता है, या फिर 2 ही क्यों होते हैं। आपका लॉजिक ये आना चाहिए साहब कि टेंस हमेशा पाया जाता है वर्ब में, और वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म में कोई फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है, फ्यूचर नाम का वर्ड नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना। आपको प्रेजेंट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी बात, प्रेजेंट एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं इनको। तीसरी पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इनको अपन मिला के क्या कहते हैं? इन दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इनको मिला के अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड। इनको अपन अकेले कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। आज तक यही पढ़े थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपन ने पढ़ा नहीं। ये वर्ब की, ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म होती है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिनके साथ में आईएनजी लगता है। इसे वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी होती है। ये बहुत बेसिक बातें हैं। इनके टेंसेस के बारे में मैंने आपको इतना समझाया कि टेंस 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं? ये बहुत बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए ये फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अब मैं आपको अगली बात करूं कि टेंस 2 कौन से होते हैं। टेंसेज आर 2 टाइप्स, ध्यान रखना। टेंसेज आर 2 टाइप्स। टेंसेज आर 2 टाइप्स। टेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ध्यान रखना, प्रेजेंट। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा पास्ट टेंस होता है। अपन 3 टेंस पढ़ना पड़ेगा अपन को। जब तक 3 टेंस नहीं पढ़ेंगे आपके दिमाग में फितूर नहीं निकलेगा। आपके दिमाग में ये नहीं निकला कि भाई विल और सेल के बारे में प्रश्न आ गया क्या करेंगे। मैं 3 टेंस पढ़ूंगा आपको, आपके तब तक समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको उतना बताया है कि ऐसा प्रश्न आ जाए उत्तर ये करना। मैं 3 टेंस भी आपको पढ़ाऊंगा। 3 टेंस हालांकि है नहीं, ये वर्ब की फॉर्म में वे नहीं, विल और सेल मॉडल में रह जाते हैं, ये ध्यान रखना अपन को। मैं फ्यूचर टेंस तीसरा पढ़ाऊंगा आपको, फ्यूचर टेंस, ध्यान रखना। बहुत बेसिक बातें हैं, और बेसिक बातों को 3 टेंस होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रटने की और ज़्यादा देखने का काम नहीं है, बहुत नॉर्मल है। 3 टेंस होते हैं, आपने पढ़ लिए। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ध्यान रखना। मैं सबसे पहले बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस की बात करूं। प्रेजेंट टेंस में मैं कहता हूं सब टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनके सब टाइप्स की मैं बात करूं, सब टाइप मतलब उपभाग होते हैं, सब टाइप। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। सब टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखना। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, इनडेफिनेट सिंपल कहते हैं इनको, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस। और दूसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूअस है। इसमें कौन से 2 टेंस आ गए आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया, मतलब इसमें ध्यान रखना ये भी आ गया, ये भी आ गया। इन दोनों को मिला के ये टेंस बना है। अब आप समझ में आना चाहिए, इसमें आईएनजी है, इसमें है जो है और आईएनजी आएगा, वो ये टेंस होगा। बातें बहुत लॉजिक है, समझनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा रटना नहीं है आपको कि भाई प्रेजेंट, मैंने इनडेफिनेट टेंस लिखा है। इनडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल टेंस, ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल, इनडेफिनेट अनिश्चित, ध्यान रखना। इसमें कुछ भी हो सकता है। इनडेफिनेट इसलिए लिखा है, हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। आपने अगर इनसे पहले कभी टेंसेस पढ़ने का मौका मिला है आपको, तो इन बातों पर मैं मानता हूँ ज़रूर आपका ध्यान गया होगा। कभी जगह इनडेफिनेट मिला, कभी जगह सिंपल मिला, प्रेजेंट आपको सिंपल प्रेजेंट मिला, कभी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस मिला, आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिला। ये परफेक्ट नहीं है, पढ़ने में मैं कहता हूँ परफेक्ट है। आर हमेशा इंग्लिश में साइलेंट रहता है। आर बोला तब जाता है जब इसके आगे वोवल हो। यहाँ पर कोई वोवल नहीं है,
इसमें ये आर साइलेंट रहेगा, अंत वाला आर साइलेंट है, बीच में आर कंसोनेंट से पहले साइलेंट टेंस। आपको इस बात को जानना है, ये काम कहाँ है, ये आर्टिकल में काम आएगी ये बातें। सब टाइप है इनडेफिनेट टेंस, इसका नाम ही अनिश्चित है साहब, इसमें कोई काम अनिश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। मैं जाता हूँ, आता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, गीत गाता हूँ, इनडेफिनेट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें काम वर्तमान में प्रोग्रेस है, अभी भी चल रहा है, चल रहा है, रहा है, रही है। हिंदी में याद कर सकते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इंग्लिश में इस हमारा आईएनजी, मैं आपको समझा दूंगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट है, काम हो चुका है, जस्ट अभी इसी वक्त हुआ है, बात है ये। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, समय के साथ में काम संपन्न हो चुका, अभी हुआ है लेकिन उसमें समय एग्जैक्ट आपको मिलेगा उसमें। ये 4 प्रकार होते हैं टेंसेस, ध्यान रखना इसमें। ये मैंने प्रेजेंट के बताए आपको, प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स बताए हैं, 4 सब टाइप्स है। इनमें से अपन बहुत जो एग्जाम के ओरिएंटेड बातें होती हैं, मैं आपको उतनी बातें करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बातें करने पर सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप एग्जाम ओरिएंटेड जितने बातें हैं नहीं, जैसे वो मैं बातें आपके समझ जरूर करूंगा। और